कहानी है दो नागिनों की जिनको अपने नागलोक के फल खाने और जहर पीने का जरा भी मन नहीं था। बस इसीलिए वो कुछ अच्छे की तलाश में पृथ्वीलोक पर जाने की सोचती है। पर पृथ्वीलोक पर जाने की हर किसी को अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों नागिनें वहां जाने की जिद करती है, क्योंकि दोनों नागिनें पृथ्वीलोक पर जा पाएंगी और क्या उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा। आइए जानते हैं इस कहानी में। नागलोक में नागिन समीक्षा अपनी सखी नमिता के साथ बैठकर वार्तालाप कर रही थी। दोपहर का सूरज सर पर था, तभी समीक्षा के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। सूरज और अपने पेट के गुड़गुड़ के चलते समीक्षा अपनी सखी से बोलती है, नमिता देखो ना, दोपहर का सूरज अपना प्रकाश दे रहा है और सत्य कहें तो हमारे पेट में भी बहुत ही गुड़गुड़ हो रही है। यदि तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो कुछ खा लो। नमिता, नागलोक के फल और जहर पीकर ना हमारा मन भर गया है। हमारा मन पृथ्वीलोक पर जाने को विचलित हो रहा है। वहाँ के तरह तरह के व्यंजन खाने का भी मन कर रहा है। और तुम्हें पता है, हमने तो ये भी सुना है कि पृथ्वीलोक पर 56 भोग होते हैं जिन्हें खाकर हमें संतुष्टि हो जाएगी। समीक्षा, सुना तो हमने भी है और पृथ्वीलोक पर जाने का मन हमारा भी कर रहा है। परंतु समीक्षा, हम पृथ्वीलोक पर यूं ही नहीं जा सकते हैं। तुम जानती हो ना कि हमें पृथ्वीलोक पर जाने के लिए पहले नागलोक के नागराज यानी तुम्हारे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि उन्होंने हाँ कहा तो ही हम पृथ्वीलोक जा सकते हैं। हे भगवान, तुम पिताजी की चिंता क्यों लेती हो? हम है ना पिताजी को मनाने के लिए। बस तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। समीक्षा की बात सुनकर नमिता धरती पर जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद समीक्षा अपने पिता से परमिशन लेकर पृथ्वीलोक पर एक इंसानी रूप धारण करके चली जाती है, जहां वो देखते हैं कि पास में ही एक बाजार लगा हुआ है। उस मार्केट को देखकर समीक्षा अपनी सखी नमिता से कहती है, नमिता देखो, यहाँ पर कितने सारे व्यंजन हैं। हमने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन खाने को हैं। हाँ समीक्षा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा था कि यहाँ पर काफी व्यंजन हैं। तुम्हें पता है, यहाँ के व्यंजन देखकर अब हमारा तो मन ही नहीं कर रहा दोबारा से नागलोक जाने का। हाँ, तो यहाँ से जाने के लिए कौन आया है? हम यहाँ पर यहाँ के बाजारों को निहारने थोड़ी ना आए हैं। हम यहाँ पर आज्ञा लेकर आए हैं, तो हम यहाँ से आराम से जाएंगे खा पी कर। परंतु समीक्षा, हमें तो यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। यदि हमें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो हम यहाँ के व्यंजनों का स्वाद कैसे लेंगे? तुम चिंतित क्यों हो रही हो नमिता? हम है ना, चलो हमारे साथ। अब क्या था, समीक्षा अब नमिता के साथ एक चाउमीन की स्टॉल पर जाती है और वहाँ की चाउमीन खाती है और नमिता कहती है, समीक्षा, ये कितना स्वादिष्ट है। हमारा तो मन कर रहा है ये व्यंजन खाने का। नहीं नहीं नमिता, हम एक ही चीज बार बार नहीं खा सकते। यदि हम एक ही चीज बार बार खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, जिस कारण हम यहाँ के बाकी व्यंजनों का स्वाद नहीं ले पाएंगे। हाँ, वैसे बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। इस तरह से अब नमिता और समीक्षा थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खा लेती है। ऐसे ही दिन से शाम हो जाती है, पर वो खाना बंद नहीं करती। परंतु शाम का सूरज ढलता देखकर नमिता समीक्षा से कहती है, समीक्षा देखो ना, ये तीसरा पहर शुरू हो रहा है। अब हमें अपने नागलोक जाना चाहिए। जरा इंतजार करो। हाँ, हम जानते हैं कि हमने यहाँ के काफी सारे व्यंजन खा लिए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं ना कि हम यहाँ से अभी ही चले जाएं। हमने यहाँ का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन तो खाया ही नहीं। और वो क्या है? वो यहाँ का सादा भोजन है। इतना बोलते ही समीक्षा नमिता का हाथ पकड़कर उसको एक ढाबे के पास ले जाती है और वहाँ के वेटर से कहती है, भाई साहब, यहाँ का सबसे अच्छा व्यंजन कौन सा है? मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? हमारे यहाँ का सभी खाना एक नंबर है। यदि ऐसा है तो आप हमारे लिए यहाँ के सभी व्यंजनों को प्रकट कर दीजिए। यदि यहाँ का भोजन हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा तो हम आपको बहुत मुद्राएं देंगे। ये दोनों लड़कियाँ ये क्या बोले जा रही हैं? एक तो इतनी शुद्ध हिंदी, ऊपर से ये इतना सारा खाना मंगवा रही हैं। हे भगवान, पता नहीं ये कैसी लड़कियाँ हैं। इनको तो खाना खिलाने में भी डर लग रहा है। कहीं इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो। भैया, आप यहाँ खड़े खड़े किस गहरी सोच में पड़ गए? हम यहाँ भोजन का इंतजार कर रहे हैं। जाइए, जल्दी से भोजन लाकर दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं इनको खाना नहीं दे सकता भाई। अगर मैंने इन्हें खाना दे दिया और इन्होंने मेरी पेमेंट नहीं दी तो एक काम करता हूँ, मैं इनको मना कर देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं इनको मना नहीं कर सकता। ये भूखे हैं,
और भूखे को यूं इस तरह से दुकान से भगाना सही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इनको आलू और गोभी के पराठे दे देता हूँ और बोल देता हूँ कि बस यही है हमारे पास। वो वेटर खुद के ख्यालों में डूबा हुआ था, तो वहीं नमिता और समीक्षा को उसका ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठते हुए बोलती है, बड़े ही पागल किस्म के आदमी हो तुम। हम यहाँ कब से आपको हमारे लिए भोजन लाने को कह रहे हैं, पर आप हैं कि न जाने कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं। हटो, अब हमें जाने दो। वो वेटर उनसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही नमिता और समीक्षा वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद समीक्षा उदास होकर खुद का पेट पकड़ती है और नमिता से कहती है, नमिता, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें उस मूर्ख आदमी ने खाना ही नहीं खिलाया, अब हम क्या करें? समीक्षा, तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? इतना सब खाने के पश्चात भी तुम हमसे ये बोल रही हो कि तुम भूखी हो? नमिता, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के व्यंजन का स्वाद लेने आए हैं। हमने यहाँ के सभी व्यंजनों का स्वाद तो ले लिया, पर हमें यहाँ का सादा भोजन भी तो खाना है, और जब तक हम सादा भोजन नहीं खा लेंगे तब तक हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या पता दोबारा हमें यहाँ पर आने का मौका मिले ना मिले। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी उनकी बातें एक औरत सुन लेती है और उनकी बातें सुनकर वो औरत उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों, तुम दोनों को भूख लग रही है क्या? हाँ माता, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है। हमने यहाँ के सारे व्यंजन खा लिए, पर हमें अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पराठे खिलाती हूँ। ये बोलकर वो औरत उन दोनों नागिनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनको पराठे बनाकर खिलाती है। अब जैसे ही नमिता और समीक्षा पराठे खाती हैं, वैसे ही उनके मुंह पर वो स्वाद बैठ जाता है और वो उस औरत से बोलती है, माता, ये कौन सी चीज है? बड़ी ही स्वादिष्ट है। बेटा, ये है पराठे। अगर तुम्हें ये पराठे इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो क्या मैं तुम्हें और भी पराठे दूं? नहीं नहीं, चुप करो, ऐसे कैसे नहीं? माता, हमें और खाना है, कृपया आप हमें और पराठे खिला सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी और पराठे बना कर लाती हूँ। इस तरह से अब समीक्षा के लिए वो औरत और भी पराठे बना कर लाती है, जिसके बाद जब तक समीक्षा का मन नहीं भरता तब तक वो पराठे खाना बंद नहीं करती और थोड़ी देर बाद समीक्षा उस औरत को पराठे बनाने को मना कर देती है, जिसके बाद वो उसे कहती है, माता, आपने सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। यदि हम यहाँ हमेशा के लिए रहते ना, तो सत्य में हम आपके पास ही रह जाते। अब पता नहीं हमें यहाँ आने का दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, पर हम आपसे वादा करते हैं, हम जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपके पास अवश्य आएंगे। यहाँ पर रहते मतलब तुम यहाँ से नहीं हो? अगर तुम यहाँ से नहीं हो तो तुम कहाँ से हो? और तुम दोनों ये क्या बोले जा रहे हो कि तुम्हें यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं? इसका अर्थात ये है कि हम यहाँ के प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम नागलोक से हैं। हम नागलोक की होने वाली शेष नागिन, और ये हमारी सखी हैं। नागिन? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जिनको भी मैंने खाना खिलाया है वो किसी मामूली इंसान को नहीं, बल्कि हाँ माता, आपने किसी मामूली इंसान की सेवा नहीं की, बल्कि एक शेष नागिन और एक इच्छाधारी नागिन की सेवा की है। आपने हमें यहाँ का इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाकर हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया है। पृथ्वी लोक पर नाग नागिनों की पूजा होती है, बस इसीलिए एक नहीं दो नागिनों के दर्शन पाकर वो औरत धन्य हो गई थी। बस इसीलिए अब वो उनके पैरों को जैसे ही छूने जाती है, वैसे ही वो दोनों उस औरत को पकड़ लेती हैं और उससे कहती है, आप यूँ इस तरह से हमारे पैरों को छूकर हमें शर्मिंदा ना करें। पर आपको पता नहीं देवी कि मैंने एक नागिन नहीं बल्कि मैंने एक देवी के दर्शन किए हैं। दर्शन होने के बाद मैं उनके पैर ना छूऊं तो इससे बड़ी अभागन कौन होगी? यदि ऐसा है तो हम बिना अपने चरणों को स्पर्श करवाए आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि आपके घर में कभी भी ना सिर्फ अनाज बल्कि किसी भी चीज की कमी कदापि ना हो। और माता, यदि आप बुरा न माने तो क्या हमें ये पराठा बनाना सिखा सकती हैं? हम अपने नागलोक में बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। औरत उन दोनों नागिनों को पराठे बनाना सिखा देती है, जिसके बाद वो दोनों नागिन अपने नागलोक चली जाती हैं। नागलोक जाने के बाद नमिता और समीक्षा
पराठे बनाती और खाती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ वो दोनों नागिनें अपने साथ साथ सभी को पराठे बनाकर खिलाने लगती हैं।